नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अधिकतर आपके विषय आपके सुनने में आया होगा कि ये कॉमन सा एक योग है जिसको कि अक्सर कुंडली में विष योग भी कहा जाता है। ये शनि और चंद्रमा से बनता है। ज़्यादातर आप लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देते हैं। कुंडली के किसी भी भाव में शनि चंद्र की युति हो तो ये विष योग बन जाता है। जिस भाव में बनता है वो भाव उससे प्रभावित हो जाता है। आपके तो चंद्रमा चूंकि साथ में शनि के जुड़ा होता है तो उस भाव के प्रति आपका मन या किसी भी जातक का मन थोड़ा सा अलग सा व्यवहार करता है। अच्छा, तो वीडियो शुरू करने से पहले चाहे आप इसको मेरा डिस्क्लेमर समझ लीजिए, चाहे हमारा हमारा पहले से क्षमा समझ लीजिए, मतलब आपसे क्षमा मांग रहे हैं कि ये वीडियो बनाने का मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि मेरी किसी व्यक्ति विशेष के विषय में हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते इस वीडियो को बना करके। हम सिर्फ उतना ही बोल रहे हैं जितना कि हमने इसके विषय में पढ़ा है। ज्योतिष में ग्रहों की युति ग्रहों के नेचर पर डिपेंड करती है। तो इसमें मेरा किसी भी व्यक्ति को या मेरे किसी दर्शक को अगर दिल में दुख है, उनको लगे मेरे में ये योग है और सर इस तरह मुझे बता रहे हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगा। ये एक ज्योतिषी योग है और इन योगों का घटना पूरी तरीके से तब लागू होता है जब इन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो या कंप्लीटली पाप प्रभाव में ज़्यादा पड़ जाए। ये ऐसा मेरा मानना है, जो जहाँ तक कि मेरी पढ़ाई है, मेरा ज्ञान है, उसके आधार पर है। आप इसको व्यक्तिगत ना लेंगे और एक ज्ञान है, साझा करते हैं और आपके लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि आप किसी भी कुंडली में लगा के देखेंगे, उस जातक के साथ एक बार व्यवहार करके देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हम कितना सही बोल रहे हैं, क्या सच है। और जरूरी नहीं कि मैं सच बोलूं, इसमें हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने प्रोडिक्शंस हैं। तो हम सिर्फ अपनी सोच आप इसमें शामिल कर रहे हैं और मेरा किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी भी तरह का मतलब आहत करने का मतलब मेरा कोई इरादा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शनि और चंद्रमा से मिलने वाले इस योग को अगर कुंडली के किसी भी भाव में शनि चंद्रमा की युति होती है तो ये विष योग कहलाता है। विष योग में अच्छाई क्या होती है कि आदमी टेक्निकल होता है, शार्प माइंड होता है, दिमाग बहुत तेज होता है विष योग वालों का। मतलब वो उनकी कोशिश आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत टैलेंटेड है और यही रीजन है कि उनके टैलेंट के कारण लोग उनके मुरीद हो जाते हैं। और उनके साथ ही ये होता है कि जैसे कि कोई भी काम काफ़ी मतलब जो है टेक्निकल तरीके से कर देते हैं वो। अब जैसे मान लीजिए राहु अगर थोड़ा सा प्रभाव में आ जाए, उसके दोष तो हम बाद में बताते हैं, लेकिन उसमें अच्छाई होती है कि अच्छे ट्रेडर होते हैं, ट्रेडिंग का काम बहुत अच्छे से करते हैं और कहते हैं ना कि शार्प बुद्धि, माइंड बहुत शार्प चलाते हैं, बहुत तेज चलाते हैं, मतलब आपकी सोच से ऊपर चलाते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, शनि क्या है, शनि दुख का कारक है, देरी का कारक है, विलंब तो होता ही है शनि में, आप जानते ही हैं। शनि उदासी का कारण है, उदासीनता का कारण है, कारक ग्रह है सबका। तो ऐसे में जब शनि के साथ चंद्रमा बिल्कुल अपोजिट है, मन कितनी तेज भागता है इंसान का आप तो जानते ही। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा स्पीड है। जहां शनि एक राशि में गोचर करने में आप मान लीजिए 2.5 साल लेता है, वही चंद्रमा 2.5 दिन लेता है, इतना अंतर आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, एक फास्ट एक स्लो, इतना स्लो तो आदमी एडजस्ट नहीं हो पाता। और चंद्रमा मन का कारक है। तो ऐसी स्थिति में जैसे देखिए, आपको एक बिल्कुल क्लियर चीज बताते हैं, कोई ग्रह आके आपके ऊपर डंडे नहीं चलाता है,
कोई भी ग्रह अगर आपका खराब होगा, कुंडली में कोई भी ग्रह प्रभावित होगा, तो उसका बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि वो ग्रह आपके चंद्रमा को प्रभावित करेगा, देन आपका मन अंदर से खिन्न होगा और आपके डिसीजन उल्टे सीधे होंगे, उसका आपको फल मिलेगा, चाहे वो अच्छा परिणाम मिले चाहे वो बुरा परिणाम मिले। जैसा ग्रह होगा वैसा परिणाम आपको मिलेगा, जैसे ग्रह की स्थिति होगी, जैसे भाव की स्थिति होगी, वैसा आपको परिणाम मिलेगा। कोई ग्रह व्यक्तिगत रूप से आपके ऊपर डंडा नहीं डालता है कि आपको आया डंडा चला दिया, आपको आपका समय बुरा हो गया। कोई ग्रह किसी का समय नहीं खराब करता, समय आप स्वयं अपना खराब करते हैं अपने रॉन्ग डिसीजंस के कारण। क्यों? क्योंकि आपका मन वो डिस्टर्ब होता है, तो आप डिसीजन उल्टे सीधे लेते हैं। और अगर मन अच्छा होता है, किसी अच्छे ग्रह के कारण मन आपका अच्छा हो जाता है, तो आप डिसीजन बहुत अच्छे लेने लगते हैं और आपके लिए छोटा सा डिसीजन भी बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो जाता है। तो यहां तक तो चलिए ठीक है, सब कुछ है, लेकिन अब प्रॉब्लम आती कहाँ है? एक चंद्रमा जैसा मन का कारक, खुशहाल कहते हैं जिसका मन, चंद्रमा अच्छा होता है वो खुशहाल होता है, मतलब रोमांटिक होता है, रोमांटिक इन द सेंस कि बड़े एनर्जेटिक भी हो जाता है। अच्छा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसको महीने के आधे दिन, आधे के लगभग थोड़े ज्यादा दिन मान लीजिए, पीड़ित रहता है। आधे के दिन मतलब आधे 15 दिन पीड़ित रहता है, 15 दिन वो छुपा रहता है, 15 दिन जो है उजाले में रहता है। तो चंद्रमा का स्थिरता चंद्रमा के अंदर नहीं है, और शनि के पास स्थिरता इतनी है कि उसके पास बहुत टाइम है, तो एक राशि में बैठ कर 2.5 साल लगाता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के साथ जो कंपेटिबिलिटी बनती है वो नहीं बन पाती है। कंपेटिबिलिटी नाम का जो वर्ड है, इन दोनों के बीच में सूट नहीं करता और आदमी कहीं ना कहीं मन से खिन्न हो जाता है। भाई कोई भी ग्रह, शनि है तो मन को प्रभावित करेगा, चंद्रमा बिल्कुल इस मामले में बहुत ही अलग है कि वो मन को प्रभावित हो जाता है किसी भी इंसान का चंद्रमा अगर पीड़ित हो तो। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं? जहां तक हमने बहुत कुंडलियों में देखा है, ऐसे जातक आपसे बहुत अच्छा बोलेंगे, बातचीत बहुत अच्छी करेंगे, इतना कि बिल्कुल आपके सगे, लेकिन जैसे ही उनका काम निकलेगा, आपके साथ दूरी बनाना तो दूर, गलत करके निकल जाएंगे। आप उनके सामने कितना भी रोना रोते रहिए, वो अपना रोना सुनेंगे, बताएंगे, अब आपका रोना बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ऐसे लोग आदमी से बाहर बड़े अच्छे से बात करते हैं, अंदर उनके मन में प्लानिंग चलती रहती है। कभी अपनी जितनी भी तरक्की कर ले, कभी उससे कुछ हो ही नहीं सकते। आप उनको मतलब कंपनी का सीईओ बना दीजिए, लेकिन फिर भी वो कहेंगे ना कोई कमी रह गई। एक भय सा बना रहता है उनके दिमाग में। नेचर ऐसा कि कभी कैसा मन है और कभी कैसा मन है आप खुद नहीं जज कर पाएंगे। अपने कंफर्ट के हिसाब से आपसे व्यवहार करेंगे, अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको ढालने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी भी तरीके से उनसे कोई राज निकलवाना चाहें तो उतने बताएंगे जितना आपके लिए जरूरी हो। वो गुरु की तरह नहीं होंगे कि जो आपको अपना समझ के आपसे सारी चीजें अच्छे अच्छे शेयर कर ले, ना व्यवहार आपसे करेंगे। जब उनको अपनी जरूरत होगी इतना मीठा बोलेंगे, इतना मीठा बोलेंगे कि आपको लगेगा इनसे अच्छा सगा मेरा दुनिया में कोई है नहीं, क्योंकि वो टैलेंटेड बहुत होते हैं। जब टैलेंटेड होते हैं तो ऐसे व्यक्ति जब आपसे मीठी बात करते हैं तो आपको लगता है इतना टैलेंटेड आदमी हमसे इतना खास कैसे हो सकता है। खास है, और आपको मतलब इसी में आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, इसी में आपका इस्तेमाल करके वो निकल जाते हैं। जब तक कि आप समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अच्छा, ये चीजें जैसे आप किसी भी कुंडली में या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार देखें और आपको लगे यार शनि तो एक खाने में, अगले खाने में चंद्रमा है, या अगले खाने में शनि, पीछे खाने में चंद्रमा है, तो आप मेरी बात को काटने से पहले उसकी भाव कुंडली जरूर देख लीजिएगा, भाव चलित। यकीन मानिए भाव चलित में शनि चंद्रमा एक साथ होंगे, आप इसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो नेचर दर्शा रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी युति बना रहा है, आप इस पे रोक नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति आपका मौका निकलने पे, जब मौका पड़ेगा तो बाप से भी बड़ा मान लेंगे आपको, और मौका निकलने पे आपको छोड़ के जाना तो बहुत अलग बात है। अगर कोई किसी को छोड़ के जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात,
आपका अपमान करके चले जाएंगे और उनको कोई अफसोस भी नहीं होगा। यूं ही इसको विष योग नाम नहीं दिया गया। विष क्या होता है? विष जिसके अंदर पनप रहा होता है वो भी नुकसानदेह होता है, जिसके लिए होता है, जिसके ऊपर जाता है, उसके समाज में भी जो है नुकसान करता है। तो विष योग यूं ही नाम नहीं दे दिया गया। जब तक अपना कोई बहुत विशेष काम होगा बड़े एक्टिव होंगे, नहीं तो शिथिल पड़ जाएंगे। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। और जब उनकी खुद की डिजायर में कोई चीज आएगी, आपका कोई भी काम होगा तो डिनाई करेंगे, अपना कोई भी काम होगा तो फटाफट फटाफट कर लेंगे। वहां पर उनका एक्टिव हो जाएगा चंद्रमा। ऊंचाइयों से डरते हैं, सॉरी पानी से डरते हैं। ऐसे लोग पानी से, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जाने से थोड़ा सा उनको डर लगता है, भय लगता है पानी से। और अगर राहु के प्रभाव में आ जाएंगे तो ऊंचाइयों से भी डरते हैं। इतना इनके वो क्या बोलते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं जो कि इनको खुद नहीं पता होता। और जब भी आप मिलेंगे विक्टिम कार्ड खेलेंगे आपसे, आपके साथ गलत करके जब भी आप इनसे मिलेंगे तो ऐसा बताएंगे आपने इनके साथ गलत कर दिया। विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर होते हैं। तो इस तरह के, अब जैसे मान लीजिए ऐसे लोगों से मित्रता करते हैं आप, तो ओवरऑल आप जब पूरा कंक्लूजन निकालेंगे तो लास्ट में आपको नुकसान ही मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि मित्रता के लायक नहीं होते, ये तो आपके ऊपर खुद का डिसीजन है, आप किससे मित्रता करते हैं, किससे नहीं करते हैं। हम तो वही बता रहे हैं जो ग्रहों की युति में जो रिजल्ट निकल के आते हैं वो हम बता रहे हैं, हमने जो पढ़ा है, जो समझ में आता है। इवन आपको बताऊं, मैं व्यक्तिगत अगर अपनी बात करूं तो जिसकी शनि चंद्रमा युति होती है कुंडली में। अच्छा, एक और बात बताते हैं, जैसे इन्होंने आपको कोई चीज शेयर की, मान लीजिए जैसे आप इनका फेसबुक का अकाउंट है सपोज कीजिए, तो आप देखेंगे इनके में ज्यादा लॉक लगे होंगे। व्हाट्सएप पे कोई चीज आपको भेजेंगे, उसमें टाइमिंग सेट कर देंगे, ऐसा कर देंगे आप एक बार देखो किसी को देना। इनको भय बना रहता है, इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद भी इनको भय बना रहता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये बंदा मेरा यूज ना कर ले, क्योंकि उनके दिमाग में खुद ऐसा चलता रहता है लोगों के प्रति। विष क्या है? विष योग का मतलब ही यही होता है कि उनके दिमाग में चलता रहता है कि कहीं सामने वाला इस्तेमाल न कर ले। जितने तरीके के लॉक होंगे मोबाइल में, सबसे ज्यादा अगर किसी में लगे होंगे, या तो जैसे केतु लग्न में होता है तो आप उसका पैटर्न देखिए। जब किसी भी इंसान का केतु लग्न में होगा तो आप उसका पैटर्न देख के आपके पसीने छूट जाएंगे। उसका स्क्रीन क्या बोलते, वॉलपेपर देखिए आप, उसका वॉलपेपर आपका इतना जिगजैग वाला लगेगा, आपको लगेगा अरे यार क्या है। तो उसी की तरह जब इनके आप जब अकाउंट्स देखेंगे, इतने तरीके के इनके जो पासवर्ड भी होंगे ना, इतने ज्यादा टेक्निकल होंगे, आपको लगेगा अरे यार ऐसे होते हैं। हमेशा भय से ग्रसित रहते हैं लोग, हमेशा। और ऐसा शो करेंगे जैसे बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर है, धौस बहुत देंगे आपको। अब जैसे मान लीजिए किसी का मंगल उच्च का है। अब यहाँ एक मतलब छोटा सा एक सूत्र में मतलब शेयर कर रहे हैं। तो जिसका मंगल उच्च का है वो अंदर से बहुत मजबूत होता है, बहुत ताकतवर होता है, कहीं भी हो। हम कहते हैं कुछ भी हो, कहीं भी हो, मंगल अगर किसी का उच्च का है तो बहुत ही अंदर से क्योर रहता है वो कि अरे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो वो क्या करता है, आप ज्यादा देखिएगा मंगल उच्च वाले क्रोधी बहुत होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्षमादान बहुत होता है। छोड़ो यार, क्योंकि जो ताकतवर इंसान होता है, यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने ज्यादातर लोगों को, अच्छे लोगों को ताकतवर बनाने के बाद उनको क्षमा की एक कला दे दी है, क्षमा करने की कला दे दी है। क्योंकि अगर ताकत का मिसयूज होता रहेगा तो प्रकृति में संतुलन बनेगा नहीं। तो प्रकृति ने ताकत दी है लेकिन मौके पे लगा, ज्यादातर लोगों को ऐसा दिया है। बट कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। अब जैसे मान लीजिए रावण ही है, इतने दिन तक जिंदा रहा, काफी पाप किए, आ गया, निपटा दिया गया। उसका नाम भी इतना है कि बुरे तरीके से लिया जाता है, इतने उसके ज्ञान पे पानी फेर के रख दिया। खैर, हम बात कर रहे थे मंगल उच्च की। अगर मंगल उच्च वाले हो और इनसे कहीं इनकी बहस हो जाए तो ऐसे प्रेटेंड करेंगे ये कि जैसे ये बहुत ताकतवर है, हम तुमसे कुछ डरते नहीं, ये वो नहीं। और वो कहते हैं ना, जैसे सांड ने अपनी गर्दन हिलाई तो वैसे भाग जाते हैं लोग, क्योंकि मंगल उच्च वाला तो मंगल है, फिर कहीं उसको तो किसी से दमना नहीं। सेनापति पूरे राजा की सेना को वही हैंडल करता है, वो भी उच्च का, तो भाग जाते हैं। तो मंगल उच्च वालों के साथ हमने देखा है कि अक्सर जो शनि चंद्रमा वाले जो होते हैं वो पहले बहुत अच्छे से बात करेंगे, वो क्योंकि दिमागी होते हैं। मंगल वाला तो हर तरह से संपन्न होता है,
एक सेनापति को क्या नहीं पता होता है, राजा के सीक्रेट से लेकर दुश्मन के सीक्रेट सब 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 पता होता है। अगर कभी आप मंगल उच्च पे बनाऊंगा आपको, आप देखेंगे तो आपको लगेगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको लगे तो आप बताइएगा कमेंट्स में, तो मैं मंगल उच्च पे बताऊंगा कि मंगल कैसे काम करता है, मंगल उच्च का, उस पर बोलेंगे तो काफी समय हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के साथ शनि चंद्रमा वालों की ज्यादा दिन तक नहीं बनती है। मंगल प्रोमिनेंट अगर किसी की कुंडली में है तो शनि चंद्रमा वालों की ज्यादा बनेगी, वो अपना काम निकाल के जाएगा, फिर मंगल रगड़ देगा उसको, तो इसलिए वो ज्यादा देर तक नहीं रहते। अपने आप को मतलब हम कहें कि मतलब क्षमा मांगते हैं कहने से पहले कि धोखा देने में माहिर होते हैं। और जब भी आप इनसे बात करेंगे, इवन जिसकी कुंडली भी मेरे पास आती है और शनि चंद्रमा होता है, तो वो मुझसे जब बात करेगा ऐसा लगेगा पूरी दुनिया ने उसको धोखा दिया, बहुत बेचारा, बहुत परेशान है। लेकिन क्रमबद्ध तरीके से जब से क्वेश्चनिंग करते जाते हैं तो बाद में उसको खुद महसूस हो जाता है, क्योंकि भाई ज्योतिष है, तो सब कुछ निकल के आ जाता है, उसको पता चल जाता है, खुद ही महसूस करता है नहीं नहीं मैंने गलती की। क्योंकि ज्योतिषी के सामने तो आप झूठ बोल नहीं सकते हैं, अगर वो ठीक ठाक है तो नहीं बोल सकते आप उसके सामने, वो सब पता देगा। तो ऐसी स्थिति होती है। इवन मैं आपसे बोल रहा था कि जैसे मेरे पास कोई कुंडली भी आता है दिखाने और मैं देखता हूँ उसमें शनि चंद्रमा की होती है, तो मेरा मन आधा तो खत्म हो जाता है, यार क्या देखें इसकी कुंडली, इसके कथनी और करने में इतना अंतर है कि अब क्या कह सकते हैं। तो ये तो हमारी खैर शनि चंद्रमा को लेके विषयों को लेकर के हम थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा की है। और आपको मतलब ये कहा जाता है, ऐसे सलाह भी दी जाती है कि ऐसे लोगों की मित्रता से थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, मित्रता में मतलब की बात करनी चाहिए। और हाँ, ऐसे लोग आपसे सारे राज की बातें जान लेंगे और अपनी बातें राज की बिल्कुल भी नहीं बताएंगे आपको। अपना सिर्फ दुख और दुख, या तो दूसरी भाषा में हम आपसे कहें कि ऐसे लोग आपको अपनी निगेटिव एनर्जी देने के लिए आते हैं, जो उनके पास कलेक्ट हुई होती है वो निगेटिव एनर्जी आपके पास डाल के आपकी अच्छी पॉजिटिव लेके चले जाते हैं। आपको देखने में दूर से बड़े ही संपन्न, बड़े ही सुंदर, बड़े ही अच्छे लगेंगे, मतलब व्यवहारिक रूप से, चरित्र से नहीं कहूंगा, व्यवहारिक रूप से बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन जो विष उनके दिमाग में चलता रहता है वो पूरी पर्सनालिटी पे आगे चल के कहीं ना कहीं वो घातक हो जाता है उनके लिए। तो मैं फिर कहूंगा कि जिनके भी कुंडली में ये योग है, तो सबसे बड़ी चीज है मेडिटेशन। और किसी भी काम को करने से पहले कम से कम 10 बार सोचे कि हम जो कर रहे हैं इसका किसी पर प्रभाव क्या पड़ेगा। हालांकि जो ग्रह होते हैं वो अपना करा ही लेते हैं अपने हिसाब से काम, आपकी इसमें जबरदस्ती नहीं चलती है, आपकी सिर्फ प्रार्थना चलती है, आपकी पूजा चलती है ताकि सद्बुद्धि मिले आपको। हाँ, लेकिन अगर इसी शनि चंद्र युति पे मान लीजिए कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो ये थोड़ा सा चीजें देखने को कम मिलती है, थोड़ा सा उसकी आंख में शील रह जाता है। तो ये था दोस्तों आज शनि चंद्र का जो विष योग है उसका विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया इसी तरह का टॉपिक लेके। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि 4 लोग और भी समझ पाएं। और अगर उनको किसी को भी कोई कमी नजर आए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और बताने से पहले अगर कमी जो है तो एक बार किसी ना किसी कुंडली में आप अप्लाई करके 2-4 कुंडलियों में देख लीजिएगा, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। और बाकी जिनके भी कुंडली में ये योग है, मेरा उनको उनके दिल दुखाने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, बस हम सिर्फ खाली इसका कॉम्बिनेशन का रिजल्ट बता रहे हैं क्या होता है। ठीक है सर, तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।